सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। मित्रों, मैं हूं मिस्टर आसिफ आर के वफी और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विध्वंसक एकेडमी पर। प्यारे मित्रों, आज हम जानने वाले हैं अपने एक नए और प्यारे दोस्त को। उनका नाम है हेनरी लॉज। तो हेनरी लॉज क्या कहता है, इन्हें हम जान रहे होंगे, आज पढ़ रहे होंगे। तो आइए मिलते हैं अपने दोस्त के साथ। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि ये इस बार जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड का, उसमें ये 2 नंबर में पूछा गया था। और मैं आपको इस तरह से बताने का प्रयास करूंगा कि ये अगर आ जाए मेरे दोस्त तो आपको लगभग 5 नंबर दे के जाए। तो हमारे दोस्त को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और आइए जानते हैं हम अपने प्यारे दोस्त से कि ये क्या कहते हैं। हेनरीज का लॉ। हेनरीज लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। आइए इसका अर्थ क्या होता है, और जो भी हिंदी मीडियम वाले भाई साहब होंगे वो भी समझ लीजिएगा कि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। अर्थात कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, अर्थात कि वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर, क्या वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन जो है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अर्थात ये वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, सीधा अनुपातिक होता है। अर्थात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो ये पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि आंशिक दाब। क्या होता है? आंशिक दाब। और ये वेपर फेज का मतलब क्या होता है? वेपर का मतलब वाष्प, और फेज कहें तो चरण, मतलब वाष्प चरण में, क्या वाष्प चरण में जो आंशिक दाब है गैस का वो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली मतलब सीधा समानुपातिक होता है। तो अब इसको हम एक कहे तो इक्वेशन से समझते हैं। और ये हेनरीज का लॉ ये बताता है कि P इज इक्वल टू के एच और एक्स गैस। अब यहाँ पर एक्स गैस है तो यहाँ पर ये गैस और ये एक्स क्या है, तो भाई साहब ये गैस का एक्स है, आपका नहीं। तो यहाँ पर समझिएगा कि एक्स क्या है। तो शायद से आप कि गुरुजी आपको बताए होंगे कि भाई साहब मोल फ्रैक्शन का जो डिनोटेशन होता है वो एक्स से होता है। अर्थात ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये और पी क्या है यहाँ पर, तो पी है भाई साहब यहाँ पर वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर। क्या है? वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है, पी है, इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अर्थात ये यहाँ पर के एच क्या है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि के एच प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब जाइए यहाँ पर इससे समझते हैं हेनरी लॉ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P इज प्रोपोर्शनल क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सेम एज दिस। मतलब आप अगर इस इक्वेशन को पढ़ लेते हो P इज प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो समझ लो कि आप ये हेनरीज लॉ समझ गए। क्या? हेनरीज लॉ समझ गए। अर्थात इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, तो इसको डिफाइन कर दिया है इन्हें वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो P इज प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बट यहाँ पर आपको दिखाना होगा। अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो आप क्या बताओगे, डायरेक्टली यही लिख दोगे, तो ये तो 1 नंबर का काम हुआ भाई साहब। अगर हाँ, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि अगर आपको इस तरीके का दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि हु इज हेनरीज लॉ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, P इज इक्वल टू के एच एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और A एंड B दोनों, और D में नन दे देगा, तो आप क्या दोगे? तो भाई साहब ये भी होगा, ये भी होगा, सेम एज ये आपको आपके गुरुजी बताए होंगे कि देखिए P ये जो भी कुछ होगा इस राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में के एच या कांस्टेंट रहे, अगर उसको प्रोपोर्शनल में लगाते हैं तो ये बराबर हट जाता है। वही हमने किया हुआ है, यहाँ पर बराबर को हटाया, प्रोपोर्शनल को सटाया। ठीक है, तो भाई साहब अब देखो यहाँ पर के एच आप देख रहे हो, तो आप को थोड़ा सा मन में आ रहा होगा, आपका जहन बोल रहा होगा कि भाई साहब ये के एच सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और भी कुछ हो सकता है, ये काम क्या करता है? तो हम बताते हैं मेरे भाई साहब। हमने यहाँ पर लिख रखा है वेयर के एच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यस ये हमने बताया। फिर क्या करता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, और ये काम क्या करता है? तो वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। अब देखो भाई साहब, ये के एच का जो वैल्यू है वो डिपेंड्स करता है किस पर? नेचर पर। किसके नेचर पर? गैस के नेचर पर। ठीक है, गैस के नेचर पर ये डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, गैस का टेम्परेचर कितना। ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए कह रहा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अब इसमें भाई साहब गैस में टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ के एच इज इंक्रीजेज एंड हेंस solubility ऑफ द गैस डिक्रीजेज। अब देखो यार, यहाँ पर ये कह रहा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर अर्थात तापमान इंक्रीज करता है, बढ़ता है, द वैल्यू ऑफ के एच, वैसे ही वैल्यू ऑफ के एच क्या होता है? इंक्रीज होता है, के एच का मान जो है बढ़ता है, एंड हेंस, और इसीलिए क्या होता है? सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इज डिक्रीज, और इसी के कारण क्या होता है? गैस का सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता कम हो जाता है। ठीक है, गैस का घुलनशीलता आपको अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए भाई साहब कि गैस का घुलनशीलता क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे के एच का मान भी इंक्रीज करता है, जिसके कारण से सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है गैस का। आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार हम फिर से अगर आपको बताना चाहें 2 मिनट में, तो 2 मिनट नहीं लगेगा भाई साहब। हेनरीज लॉ, according to this law partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। अर्थात कि वेपर फेज में पार्शियल गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या है? तो सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया, P इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दैट मीन्स क्या? P इज प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, वेयर क्या ये क्या क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये क्या किस पर डिपेंड करता है? तो गैस के नेचर पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है केएच का मान भी बढ़ता है, और केएच का मान जो बढ़ता है इसी के कारण क्या होता है? गैस का सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके लिए गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानदार शानदार वीडियो के साथ, और डरना मत कभी। कहते हैं ना, क्यों डरे कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो प्यारे मित्रों, लेता हूं विदा, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।